brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आप देख रहे हैं ओरण बचाओ। रविंद्र सिंह भाटी हैं जो ओरण बचाओ का टी शर्ट कह लीजिए, मेरे जैसा ही है, पहनकर आए हैं। किसी ब्रांड की भी तस्वीर लगी हुई है, मगर ये वहां पर ओरण बचाओ को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किए हैं और उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उनके खिलाफ ये कोर्ट भी गए कि हम जनता की डिमांड को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, जनप्रतिनिधि का ये काम होना भी चाहिए। तो इस तरह से नए रूप में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जहां पर कई बार शांति धारीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा कुछ बोलना चाह रहे थे, मगर राज्यपाल ने उन्हें बैठा दिया कि कल बहुत मौका मिलेगा, कल के बाद बोलना ही है। पर विधानसभा में एक और बात हुई, जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि 200 सदस्य लंबे समय तक रह नहीं पाते हैं, इसमें वास्तु दोष है। अब पता नहीं वास्तु दोष है या नहीं है, वास्तु दोष होता भी है या नहीं होता है, या वास्तु दोष को ठीक करने से क्या किसी परिवार का सदस्य कभी मरेगा ही नहीं। ऐसे तो कोई भी किसी भी घर में कोई मुकम्मल परिवार नहीं होता है। किसी के दादा मरे हों, किसी के परदादा मरे हों, किसी का बच्चा मरा हो, तो पता नहीं, मगर ठीक है, विधायकों को अपनी जान की चिंता है। वैसे हाईवे पर इतने लोग मर रहे हैं कि अगर वास्तु दोष ठीक करना शुरू कर दिया जाए तो हर 500 मीटर पर कोई वास्तुशास्त्री कोई उपाय करता मिलेगा। पर अपनी जान की चिंता सबकी है, विधायकों की भी है। अब जनता की जनता जाने, सड़क पर उनकी चिंता कौन करने वाला है। पर हनुमान बेनीवाल की भी एक तस्वीर आई है और यह तस्वीर कहा जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति की ये सबसे बेहतरीन तस्वीर होने जा रही है और हनुमान बेनीवाल नए दमखम के साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि इस बार जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सुपड़ा साफ किया है, कैसे कमबैक किया जाए और किन किन इलाकों में किया जाए, कम सीटों पर कैसे कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाए, जाट और दलित वोट बैंक को जोड़कर, क्योंकि ये आखिरी में चुनाव में आए और वो केमिस्ट्री नहीं बन पाई जिस केमिस्ट्री की वजह से मैथमेटिक्स तैयार होना था। और अच्छी भीड़ के बावजूद, इन दोनों नेताओं की सभाओं की अच्छी भीड़ के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगी। मगर कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने कभी भी हार मानना नहीं सीखा है। छात्र जीवन से ही वो लगातार इस तरह के संघर्षों के आदी रहे हैं, जहां पर उन्हें हार मिली है तो दुगनी ताकत के साथ वो लौटे हैं और इस बार भी प्लानिंग कर रहे हैं। अभी लंबा समय है, कार्यकर्ताओं में भरोसा कैसे पैदा किया जाए उसकी भी प्लानिंग हो रही है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ी सेंधमारी की है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में। कहा जा रहा है दूदू में जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता बड़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल हुए। अब गोविंद सिंह डोटासरा और हनुमान बेनीवाल की क्या अदावत है पता नहीं, मगर कांग्रेस से इसीलिए वो खफा भी रहते हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए हमारे नेता भी मिलते हैं। कमल चौधरी कहा जा रहा है कि बाबूलाल नागर भी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा उन्हें दुपट्टा पहना के शामिल कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ, और ये बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसा कहा जा रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में पहली बार कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ी सेंध लगाई है जिसमें आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ज्यादा और बड़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। चलो, अच्छी पहल है। ऐसे ही कांग्रेसी या कांग्रेस के सदस्य जो हैं, ऊर्जा उन्हें बहुत ज्यादा दिखाई देती नहीं है। कम से कम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं नेताओं के आने से क्या पता पार्टी बेहतर बनेगी, और होना भी चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को शामिल करना चाहिए, और ये कैसे करके सफलता पाई जा सकती है
ये बीजेपी से सीखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को खत्म ही किया है उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़कर। हालांकि उम्मेदवार बेनीवाल को तोड़कर हरीश चौधरी ने उस इलाके में हनुमान बेनीवाल को कमजोर किया था और अब कहा जा रहा है इस इलाके में भी उनके रहे सहे कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस की पैनी नजर है। मगर मैंने कहा ना, हनुमान बेनीवाल को लगता है कि जो कुछ इस हार से उन्होंने सीखा है उसे बटोर कर वो दुगनी ताकत के साथ खड़ा हो सकते हैं। पर भजन लाल ऐसे सियासत के खिलाड़ी निकले हैं जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि अभी राजनीति का कच्चा खिलाड़ी है, उसे क्या समझ है। मगर जिस तरह से वो हालात बना दिए हैं, उन हालातों में राज कर रहे हैं जहां पर बड़े भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो बजरी का हुआ कुछ हो, वो सारे ठेके अशोक गहलोत सरकार के दौरान के हैं। वो अपने दामन पर एक दाग नहीं लगने देना चाह रहे हैं और अपना दामन बचाकर दूसरों की नकेल ऐसा कस दे रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन लेवल सबका बढ़ता जा रहा है। और फ्रस्ट्रेशन लेवल ज्यादा बढ़ेगा तो फिर वो सरेंडर करेगा। अच्छों को सरेंडर करा रहे हैं। जितने भी नेता थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनकी तरफ ना देखोगे तो फिर अंधे हो जाओगे, वो इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे हैं कि भजन लाल जी नजरे इनायत एक बार हो जाए। कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति में फुल कंट्रोल में है और इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो इस मुगालते में अभी भी जी रहे हैं कि छोटा बच्चा है। उन्हें समझ लेना चाहिए कि भजन लाल शर्मा राजनीति के बड़े सियाने हैं। बेहतर होगा जो जितनी जल्दी समझ जाए। और ये बात धीरे धीरे कांग्रेसी भी समझने लगे हैं कि जैसा हम समझ रहे थे भजन लाल शर्मा को, वैसा है नहीं है। ये छुपे रुस्तम हैं, ऐसे रुस्तम हैं इनके बारे में इनके इर्द गिर्द रहने वालों को भी पता नहीं है कि कहां मारते हैं कहां निकालते हैं। मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत की परंपरा के सबसे समृद्ध नेता हैं।